देयर आर डेज जब तुम्हें ये लगता है कि भाई ऐसा कौन सा चीज है जो हमेशा के लिए रह जाए। एंड देन देयर कम्स डेज लाइक दिस जहाँ पे प्लेयर्स लाइक लुका मॉड्रिच लीव्स। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब से ये न्यूज़ मैंने सुना है आई डोंट रियली फील दैट गुड। देखो, लास्ट एक दो हफ्ते में मैं बहुत खुश था बिकॉज माई क्लब वाज साइनिंग प्लेयर्स लाइक एनीथिंग। भाई पहले ट्रेंट आ गया, फिर जावी आ गया, फिर डीन हुइसन आ गया, इसके बाद करेडास आ जाएगा। एंड इसके बाद पता नहीं, सुन रहा हूँ कि और एक दो गैलेक्टिको साइन होने वाले हैं और जो भी साइन हो जाए भाई। व्हेन आई स्पीक अबाउट लुका मॉड्रिच, आई टोनी क्रूज, लुका मॉड्रिच, कैसेमीरो, दीज आर प्लेयर्स जिसके वॉइड को, जिनके प्रेजेंस को वो खेल रहे हो या फिर ना खेल रहे हो, इवन इफ दे आर ऑन द फील्ड और इवन इफ दे आर ऑन द बेंच, गिव्स यू अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, गिव्स यू सेंस ऑफ होप कि भाई क्रूज है संभाल लेगा, मॉडरिच है संभाल लेगा भाई, कैसे है संभाल लेगा भाई, रोनाल्डो है, रमोस है संभाल लेगा भाई। एंड व्हेन दैट ड्रीम टीम एक एक करके जब सब छोड़ के जाते हैं, you understand that you grew up. To be very honest, the Madrid fan inside me cried its heart out to the level best when today I read what Luka Modric wrote for the Madrid fans. ये वीडियो शायद मैं थोड़ा धीरे धीरे बात कर रहा हूँ क्योंकि भाई ये चीज को ना डाइजेस्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, मैंने ये भी पढ़ा है कहीं पे कि द लास्ट गेम दैट लुका मॉड्रिच इज गोइंग टू प्ले फॉर मैड्रिड एट बर्नाब्यू, इट विल बी ऑन सैटरडे। लेकिन इसके बाद अगर वो फीफा वर्ल्ड कप में खेलते भी है, ही इज नॉट कमिंग बैक टू हिज होम ग्राउंड एंड दैट सैडन्स मी एज वेल। बट क्योंकि मैं बर्नाब्यू पे नहीं रहता हूँ या फिर क्योंकि मैं स्पेन में नहीं रहता हूँ, सो आई थिंक उससे भी ज्यादा जो बुरा लग रहा है दैट इज हिम लीविंग द क्लब। देखो, आई नो फैन बेसिस में बहुत लोगों के ओपिनियंस डिवाइडेड है कि क्या एक रिन्यूअल डिजर्व नहीं करता था या फिर क्या देना नहीं चाहिए था। इफ यू आस्क मी, मैं चाहता था वो रुक जाए। मैं ये नहीं चाहता था कि भाई आफ्टर क्रूज बैक टू बैक सीजन में आप एक सीजन में आप क्रूज को खोते हो, दूसरे सीजन में 1 ईयर लेटर यू लूज मॉड्रिच एज वेल। मैं ये चीज बिल्कुल भी नहीं चाहता था क्योंकि देखो, जब एम्बापे टीम में आया था वी ऑल न्यू कि एम्बापे को क्रूज की जरूरत थी। He needed Cruz so that Cruz can make him understand how to fit into the system. He can help him to understand this club, to understand, जो भी हो भाई, एक नया प्लेयर जब आपके क्लब में आ रहा है, देर आर द वेटरन्स जो आपको जाके वो समझाते हैं कि इस क्लब ने आज तक क्या अचीव किया है। जब आपके कुछ बुरे दिन जाते हैं, जब आपके ट्रेनिंग्स अच्छे नहीं होते हैं, when you know कि you are feeling down, आपको जब खुद पे सेल्फ डाउट आता है कि भाई do I really deserve to be in this club or am I right at the right place or not, there are those veteran players who comes to you and tell you that no, pick yourself up, I was at your place once and आज मैं जो भी हूँ I have faced this, so buckle up। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि देखो, there are things we don't understand, the players only understand that। and management का क्या thought था इसके पीछे, that I also understand to some extent कि they did not want a veteran player to stay ताकि young players को ये लगे कि भाई ये है इसलिए शायद हमें गेम टाइम नहीं मिल रहा है शायद सब्स्टिट्यूट में। क्योंकि देखो, अगर मॉड्रिच एक और सीजन रह जाता, इट इज वेरी ऑब्वियस कि वो एज अ सब्स्टिट्यूट खेलता। लेकिन शायद ये भी हो सकता है कि दूसरे प्लेयर्स को ये लगे कि जस्ट बिकॉज ही इज देयर हमें उसका गेम टाइम नहीं मिल रहा है। सो आई गेट इट व्हाट द मैनेजमेंट वाज थिंकिंग, आई गेट इट, क्योंकि मैंने ये भी पढ़ा है कि फेब्रिजो ने शायद कोट किया था बिकॉज रियल मैड्रिड वांट्स अ यंगर एरा एंड दीज यंगर एरा वंस केम बिफोर ऑल्सो। जब रोनाल्डो छोड़ के गए थे, जब धीरे धीरे बेंजेमा छोड़ गए एंड इसके बाद एक एक करके सारे छोड़ गए, रमोस छोड़ दिए एंड दे लेफ्ट एंड वी सक्सेसफुली बिल्ट एक बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन से ये टीम गया था एंड वी विटनेस्ड इट। हमें कभी ये फीलिंग ही नहीं आया कि भाई ये टीम पे कभी डाउनफॉल भी आ सकता है क्योंकि द ट्रांजिशन वाज सो स्मूथ दैट वी कुडंट इवन रियलाइज कि भाई ये हो रहा है। बट आज के डेट में जब आप देखते हो दैट कारवाल इज द ओनली वन लेफ्ट फ्रॉम दैट गोल्डन टीम जो उस टाइम पे था, इट मेक्स यू फील दैट वी हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट टीम अ लॉट। एंड कारवाल कितने साल और 2 साल मैक्सिमम 3 साल एंड उसके बाद कारवाल इज ऑल्सो गोइंग टू गो एंड यस, आई थिंक इसी तरीके से दैट ड्रीम टीम ऑफ रियल मैड्रिड इज गोइंग टू slowly fade away। But
Luka Modric, he doesn't need an introduction. A Croatian legend, one of the most decorated players in Real Madrid's history, alongside Toni Kroos, alongside रोनाल्डो. देयर आर मेनी प्लेयर्स भाई. अगर मैं कोट करना चला जाऊंगा तो देयर विल बी पीपल इन द चैट हु विल बी नेमिंग कि भाई इसका नाम नहीं लिया, उसका नाम नहीं लिया, बट नो. एंड कहीं पे मैंने ये चीज पढ़ा था कि मैंने इंस्टाग्राम पे कहीं पे पढ़ा कि समवन सेड दैट दिस प्लेयर मेड मॉडरिच टू लीव एंड ऑल. देखो एक चीज मैं कहता हूँ, तुम अगर एक मैड्रिड फैन हो जो ये वीडियो देख रहे हो, या फिर अगर तुम एक राइवल फैन हो जो ये वीडियो देख रहे हो, तो मुझे पसंद करो या फिर ना करो, या तुम मेरे क्लब को पसंद करो या फिर ना करो, डजंट मैटर. बट व्हेन इट कम्स टू लेजेंड्स, व्हेन इट कम्स टू योर लेजेंड्स, व्हेन इट कम्स टू आवर लेजेंड्स, किसी भी क्लब के लेजेंड की बात कर लो, व्हेन दे हैव अचीव्ड सो मच इन देयर करियर, let's just not go on and spread hate. Let's just not go on and mock them. They don't deserve that. We are no one to mock the legends of the game. भाई हम उनके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है. And even when Xavi left Barca, when Messi left Barca, when Suarez left Barca, when Neymar left Barca, I am sure the Madrid fans felt the same pain, क्योंकि you want to witness these players playing in your league. You want to witness these players playing in your rival team. क्योंकि आप देखो एक चीज समझो, जब एक राइवल टीम का प्लेयर आपको बहुत पसंद है, and you watch them every day and a day out, you watch them every week and week out, it's an excitement. Okay, दूसरी टीम का प्लेयर है, बट I love him when he plays. That is the same case. बहुत सारे बार्सा फैंस ऐसे हैं जो मॉड्रिच को बहुत पसंद करते हैं. They respect Cruz like anything. And even before they respect them, they love to watch them. They love to watch how they control the game, how they control the tempo of the game, how they used to run the game for Madrid, how they used to lead the team. And ये चीजें सभी मिस करने वाले हैं. देखो आर्दा गुलर रिपोर्टेडली इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो कि मॉड्रिच को शायद रिप्लेस करना चाहता है, या फिर ही हैज पोटेंशियल टू रिप्लेस मॉड्रिच. बट आई वुड से वन थिंग कि even if he replaces, even if he fills out the gap that will be created in the team after Modric leaves, no one can replace Modric, and there is no replacement for Cruz. There are many friends of mine जो कि आज भी मुझे बोलते हैं कि भाई तुम्हें तो क्रूज का रिप्लेसमेंट नहीं मिला आज तक. मैं एक चीज कहता हूँ, क्रूज का रिप्लेसमेंट नहीं एग्जिस्ट करता है. यस आई नो कि स्टुटगार्ट का एक प्लेयर है जिसको हम लाने की बात कर रहे हैं. क्रूज ने भी कहा है कि दैट ही इज रिप्लेसमेंट फॉर क्रूज एंड ही इज वेरी मच लाइक हिम. तो अगर वो आ भी जाता है, इवन इफ ही फिट्स इन द टीम लाइक एनीथिंग, आप क्रूज को तो नहीं बोलोगे ना कि भाई ये क्रूज का रिप्लेसमेंट है. आप तो ये नहीं बोलोगे कि यमाल मेसी का रिप्लेसमेंट है. आप ये नहीं बोलोगे कि एम्बापे रोनाल्डो का रिप्लेसमेंट है. आप ये नहीं बोलोगे कि आर्दा गुलर मॉड्रिच का रिप्लेसमेंट है. एवरी सिंगल प्लेयर कैरी देयर ओन फैन बेस, एवरी सिंगल प्लेयर कैरी देयर ओन ऑरा. अगर आज के यंगस्टर्स की बात करें, ये लोग आगे जाके yes they will achieve things and they will never वो इमोशन को कभी मैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वी हैव सीन दीज प्लेयर्स, वी हैव बैक्ड दिस प्लेयर्स इन फ्रंट ऑफ आवर फ्रेंड्स, वी हैव बैंटर्ड आवर फ्रेंड्स बेस्ड ऑन दीज प्लेयर्स. तो वो इमोशन अलग है. लेकिन यस जो बात मैं कर रहा था, क्योंकि आज जब मैं मॉडरिच की बात कर रहा हूँ, आई वेंट हियर एंड देयर ऑल्सो, क्योंकि आई एम रिकलेक्टिंग एवरीथिंग, एवरी प्लेयर हु लेफ्ट. एंड वो एक प्लेलिस्ट है, पता है रियल मैड्रिड के यूट्यूब पेज पे, जहाँ पे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखा हुआ है. एंड यू गो थ्रू दैट एंड यू फील लाइक व्हाट द हेल, सारे छोड़ गए. सो या दैट हर्ट्स. एंड आई नो तुम्हें भी बहुत बुरा लग रहा है, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है. मैं बहुत दिन से इनएक्टिव भी हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम्स आ रहे थे. तो मुझे आज ये वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आई वांटेड टू टॉक माय हार्ट आउट. मैंने जब से न्यूज देखा है, आई कुडंट डाइजेस्ट दिस. मेरे दिमाग में जो भी आ रहा था, जस्ट पुट इट इन दिस वीडियो टुडे, नॉट एज अ क्रिएटर बट एज अ फैन, as a true Real Madrid fan, as someone who supported this club when it had tasted failure this season, as someone with whom many people talk because they share the same feelings as me. And बहुत सारे राइवल्स भी हैं जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, बहुत सारे राइवल फैंस हैं जो मुझे पसंद करते हैं, एंड आई डोंट हेट एनी ऑफ देम. तुम्हारे ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, मेरे ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, बट यस आई थिंक दिस वाज व्हाट मॉड्रिच अचीव. लेकिन जाने से पहले मैं एक बार मॉड्रिच के अचीवमेंट्स के बारे में भी बात कर लूं. आई नो दैट दीज आर नॉट थिंग्स जिसके बारे में दीज आर नॉट थिंग्स जिसके ऊपर तो मॉड्रिच को जज करोगे, बट दीज आर जस्ट सम हाइलाइट्स. मॉड्रिच टिल डेट
have won Best FIFA Men Player एक बार. He is the 2018 Ballon d'Or winner, 2018 Best Player in Europe's winner, 2 times Player of the Year, 6 बार चैंपियंस लीग जीत चुका है, 5 times फीफा क्लब वर्ल्ड कप, 4 times ला लीगा, 5 times यूएफए सुपर कप, एक फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप, 2 times स्पेनिश कप, 5 times स्पेनिश सुपर कप, 3 times he's a Croatian champion, 2x he was a Croatian Cup winner, 1 time he was Croatian Super Cup winner, and let's not just forget the journey that Croatia had until the finals of the World Cup. I think this is what make Modric one of the greatest. I don't know when he's going to retire, but I hope कि जब भी वो करता है, I don't think that वो अभी retire होने वाला है. I think he is going to play still 2 years या फिर 3 years, and after that when he retires, I just want him to come back to Madrid, join the coaching staff, कुछ भी role पे वो हो, whatever he wants. I just want him to come back to Madrid. He belongs in. He's our player. He's our family, and no other team can match the love what we give him. That's why.